से तो यह वीडियो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी ग्राम सचिव के लिए रहेगी, क्योंकि इसमें हमने जो विकास व पंचायत है, ग्रामीण विकास है, उससे रिलेटेड जो बजट 2020-21 आया था, उसमें किन किन बातों पे चर्चा हुई थी, कौन सी स्कीमें आई थी, वो इसमें ली हैं। क्योंकि ग्राम सचिव है तो ग्रामीण विकास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, जो पहले तो जो बजट आया था फरवरी में, 28 फरवरी 2020 को विधानसभा में, मनोहर लाल खट्टर हैं, अपने सीएम हैं और वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने पेश किया था। और सबसे पहले राज्य में जो प्रथम बार पेश किया था उसमें टैब का प्रयोग किया था। और प्री बजट पर चर्चा करने वाला भी हरियाणा देश का प्रथम राज्य है। और कुल बजट था अभी 2020-21 का 142,343.78 करोड़ रुपये। पिछला बजट था 162,165.99 करोड़ रुपये, ये था। अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो ग्राम सचिव से रिलेटेड हैं, वो देख लेते हैं हम। राज्य को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ कब घोषित किया गया था? तो बेहतर स्वच्छता व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रगति के लिए राज्य को 2017 में खुले में शौच है मुक्त है घोषित कर दिया था राज्य। और अब इसका मिशन है जो इस जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का ध्यान, अभी जो ओडीएफ प्लस है, अभी दूसरा क्वेश्चन यही है, ओडीएफ प्लस है, इसका उद्देश्य क्या है? ओडीएफ प्लस का उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का ध्यान अब ओडीएफ प्लस पर है, जिसमें ओडीएफ के स्थायित्व जो ओडीएफ हुआ है उसको मेंटेन करना और तथा ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर बल दिया गया है। इन पॉइंट्स पर जो ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, इन पर बल दिया गया है। अभी ये ठोस व तरल प्रबंधन है, इनके लिए यूनिट भी स्थापित की गई है, परियोजना भी लेके आए हैं। तो वो कितनी लेके आए हैं? राज्य में कुल कितनी ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं? तो 22 के 22 जिलों में 1395, कुल 1395 हैं टोटल ये परियोजनाएं। इनमें से 671 हैं जो कंप्लीट हो चुकी थी, और तरल 521 हैं परियोजनाएं हैं, ये पूरी हो चुकी हैं, और शेष हैं जो बची हुई हैं उनका कार्य प्रगति पर है। और 7 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में ठोस कचरे के घर घर संग्रह, स्थानांतरण, पृथक्करण और निपटान की गतिविधियां हैं शुरू की जा चुकी हैं। 7 ऐसी जिला पंचायत ग्राम पंचायतें हैं उनमें। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2017 में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला है? स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें हरियाणा को देश में सेकंड और उत्तर भारत में फर्स्ट है, ये स्थान है प्राप्त हुआ है। 2019 में था। अंतर जिला परिषद नामक संस्था शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये है हरियाणा ही है अपना, जिसने इसमें क्या होगा, इसकी अध्यक्षता अभी जो इनकी मीटिंग्स हुई थी मनोहर लाल खट्टर ने अध्यक्षता की थी। और इसमें इन बैठकों में पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधित्व के सुझाव और विचार विमर्श के उपरांत हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को प्रशासनिक और वित्तीय रूप में सुदृढ़ करने के अनेक निर्णय लिए। इस वर्ष निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग, उपायुक्त की पंचों, सरपंचों, पंचायतों और पंचायत समिति संबंधित प्रशासनिक और वित्तीय सहायता जितनी शक्तियां हैं अब मुख्य अधिकारी जो कार्यकारी अधिकारी है जिला परिषद को हस्तांतरित की जाएंगी, ताकि है पंचायतों की समस्याओं का समाधान उनके जिले में ही हो सके। तो अंतर जिला परिषद नामक संस्था है शुरू करने वाला हरियाणा पहला देश का राज्य है। महाग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? महाग्राम योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। और इसमें क्या है, 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में आधारभूत सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए इस स्कीम को शुरुआत किया था। इस योजना के तहत 150 ऐसे चिन्हित गांव हैं जिसमें सीवरेज तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है स्थापित किए जा रहे हैं। और 2020-21 में जितनी महाग्राम हैं उनकी जितनी अप्रिय घटनाएं हैं, जिस तरह चोरी वगैरह है या फिर किसी के ऐसे ही उन अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए गांव में एलईडी हैं
वो लगवाई जाएंगी। और इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत जिनके पास आय स्रोत है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन गाँव में भी एलईडी है शुरू की जाएंगी। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन 2007 में हुआ था। किसकी तर्ज पर? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तर्ज पर इसका गठन है किया गया था 2007 में। इसका क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और मूलभूत सेवाएं हैं उनको प्रदान करना है। अभी हरियाणा सरकार ने HRDA, ये है HRDA हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके लिए 50 करोड़ रुपए निवेश जो राशि है वो वित्त वर्ष 2020-21 में की गई है। और जिन गाँव में लाल डोरे के भीतर के नक्शे तैयार हो जाएंगे उन गाँवों को HRDA द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु की व्यवस्था लागू की गई है। तो किस व्यवस्था की लागू की गई है? वो है ई पंचायत व्यवस्था है। ई पंचायत व्यवस्था ये की गई है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे ई व्यवस्था को छोड़ के, जहाँ पे गांव में जो पंचायतों में अड्डा रोड़ी है, जैसे पशु मर जाता तो उनको दबाने का था, पहले जगह थी, वो अभी जगह नहीं है। तो इनका निपटारा करने के लिए 2020-21 में जिला परिषद को पशु संख्या के आधार पर 1 या 2 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे और एक टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा जिस पर फ़ोन करके मृत पशु की सूचना दी जा सकेगी और उसके निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। ये पॉइंट भी है। और पशुओं से रिलेटेड ही एक और पॉइंट है, वर्तमान में सभी जो ज़िले में हरियाणा में सभी ज़िलों में 200 से अधिक पशु मेले लगते हैं। पशुपालकों की सुविधा के लिए निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रत्येक जिले में पहले से निश्चित स्थानों के अलावा कम से कम एक अन्य स्थान पर प्रति माह पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी 284 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये की गई है 350 रुपये। कितनी की गई है? 350 रुपये की गई है। और जो विधायक होता है, विधानसभा क्षेत्र होता है, उसके लिए 80 करोड़ रुपए की दर से, यानी पूरे 90 हैं तो कितना हो जाएगा? 7200 करोड़ रुपए वार्षिक धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान इस जो बजट है 2020-21 है उसमें रखा गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितने सहायता समूह बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं 10,040। और 2020-21 का जो बजट था इसमें जो 7299 थे उनमें रिवॉल्विंग फंड 7299 सहायता समूह का रिवॉल्विंग फंड भी दिया जा चुका है 42.58 करोड़ रुपए। 2020-21 में ग्रामीण विकास के लिए कितना बजट अलॉट किया गया? ग्रामीण विकास, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ग्रामीण विकास और विकास व पंचायत। अगर बात करें ग्रामीण विकास के लिए तो अकेला ग्रामीण विकास 879.06 करोड़ रुपए है वो अलॉट किया गया है। और विकास व पंचायत विभाग के लिए बात करें 2020-21 में उसके लिए 5415.73 करोड़ रुपए है ये अलॉट है किया गया है, प्रावधान परिव्यय है किया गया है। और दोनों की बात करें, कुल की बात करें तो कुल के लिए 6,294.79 है ये किया गया है, जो कि पिछले जो बजट था उससे 21.89% है, ज़्यादा है। ये कुछ पॉइंट्स थे। और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत कुल चयनित 10 क्लस्टरों में 152 गाँव शामिल किए गए हैं। वर्ष 2019-20 में अब तक कुल 377 कार्य है प्रारंभ है किए जा चुके हैं और 32 प्रारंभ किए हैं, जिनमें से 32 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और उन पर कुल 70.43 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। और इसके अंतर्गत वार्षिक योजना 2020-21 के लिए 245 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो 2020-21 का बजट था उसमें ग्रामीण विकास व पंचायत से रिलेटेड था, क्योंकि ग्राम सचिव के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए हम लेके आए। ग्राम सचिव का अभी पहले पेपर है तो इसलिए बनाई है वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।